बिहार एक गाली बन चुका है। इन दिनों बिहार इलेक्शन की वजह से वोट चोरी और एसआईआर को लेकर खूब बवाल हो रहा है। अब क्या ये इलेक्शन बिहार की किस्मत बदलेगा या फिर इसी तरीके से बेरोजगारी और गरीबी में जलता रहेगा बिहार? अब ये सब कुछ जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर बिहार की ये हालत हुई कैसे। तो ये बात है 1990 से लेकर 2005 की। ये टाइम हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश के बाकी राज्य इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इस समय बिहार जंगल राज की तरफ बढ़ रहा था। और इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट कारण है उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। बिहार की हालत इतनी खराब हो गई थी कि मर्डर और किडनैपिंग तो आम हो गया था। उस दौरान बिहार में मौजूद अमीर लोग अपने पैसों को छुपाते थे और अपने लैविश लाइफ को शो ऑफ नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो एक्सटॉर्शन के लिए उनके पास फोन आ सकता है। जंगल राज के आखिरी साल की बात की जाए तो लगभग 3500 मर्डर, 1150 रेप केसेस और 250 किडनैपिंग हुए थे। और ये वो नंबर है जो रजिस्टर हुए, तो सोचो अनरजिस्टर्ड नंबर कितने सारे होंगे। इस दौरान नक्सलिज्म और माओइज्म भी अपने पीक पर था, लेकिन लालू यादव इस पर एक्शन नहीं ले रहे थे क्योंकि ये उनका वोट बैंक था। इसके बाद 2005 में बिहार में सत्ता पलट हुआ। नीतीश कुमार बिहार के नए सीएम बने। लोगों को अपने नए सीएम से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। नीतीश कुमार ने कुछ मेजर स्टेप्स लिए। नीतीश कुमार आर्म्स एक्ट लेकर आए, जिसके तहत क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना आसान हो गया और साथ ही डेडली वेपन्स के यूज पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, जिससे कहीं न कहीं गुंडागर्दी जो गन से किया जाता था वो कम देखने को मिला। स्पेशल कोर्ट सेटअप किया गया ताकि जल्द से जल्द इन केसेस को कोर्ट में सॉल्व किया जाए। इसके साथ ही रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को रिक्रूट करके नीतीश कुमार ने स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस बनाया और इस स्पेशल यूनिट का काम ये था कि वो नक्सलिज्म और माओइज्म को बिहार से खत्म करे। अपने पहले टर्म में इतने अच्छे काम को करने के बावजूद भी नीतीश कुमार डेवलपमेंट के काम को कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार का भी फोकस बिहार के डेवलपमेंट से वोट बैंक पॉलिटिक्स में शिफ्ट हो गया और एक बार फिर से बिहार जंगल राज की ओर मुड़ गया। एनसीआरबी के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में लगभग 3000 मर्डर, 12000 किडनैपिंग, 10,000 फ्रॉड और 4700 दंगे रिपोर्ट किए गए हैं। यानी कि हालात एक बार फिर से 2005 जैसे हो गए हैं। इसके साथ ही बिहार के पिछड़े और गरीब होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है बिहार में इंडस्ट्रीज का ना होना। बिहार की जीडीपी में इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% है और पूरे देश में बिहार की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.75% है। पूरे देश में जितनी भी फैक्ट्रीज है उसका सिर्फ 1.37% फैक्ट्रीज बिहार में ऑपरेशनल है। बिहार में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे जिससे इंडस्ट्रीज वहां आ सकती थी, लेकिन सेंटर के फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसीज की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। बात कुछ यूँ है कि नेचुरल रिसोर्सेज तो हमारे देश के हर राज्य के पास नहीं है। ऐसे में जिस राज्य के पास नेचुरल रिसोर्स होता वो राज्य ज्यादा डेवलप होता। तो ऐसे में सेंटर फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेकर आई, जिससे हमारे देश के हर राज्य में इंडस्ट्री सेटअप किया जा सके। इसे होता कुछ यूँ है कि रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में सेंटर गवर्नमेंट कंपनीज को सब्सिडीज देती है। अब कंपनीज के लिए फायदेमंद ये था कि वो ऐसे राज्य को चुने जो पोर्ट के आसपास है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में उनके लिए आसानी हो। बिहार लैंडलॉक है तो कंपनीज महाराष्ट्र और बाकी राज्य में चली गई और कंपनीज को ट्रांसपोर्टेशन पर तो सब्सिडी मिलेगा ही। अब इन सब के बाद बिहार का सबसे ज्यादा नुकसान तब हुआ जब झारखंड, जो मिनरल रिच स्टेट है, वो बिहार से अलग हो गया। अब बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है तो वहाँ पर जॉब नहीं है, लोग अनएम्प्लॉयड है और लगभग 10 करोड़ की आबादी में 50% मल्टी डायमेंशनल गरीब है। अब बिहार की पार्टीज को पता है कि बिहार के प्रॉब्लम को इंडस्ट्रियलाइजेशन से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि लगभग 70 साल में 40 सीएम बदल चुके हैं। यानी कि ऑन एन एवरेज एक सीएम का एवरेज टेन्योर लगभग 1.5 साल का है। अब इतने कम समय में वो ना तो कोई अच्छी पॉलिसी बना पाते हैं और ना ही बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कोई कदम बढ़ा पाते हैं। कुछ सीएम ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने 5 साल के टेन्योर को पूरा किया है, लेकिन उन्हें भी ऐसा लगा कि शायद उन्हें वोट बैंक पॉलिटिक्स से ज्यादा मिलेंगी इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट। बिहार को गरीबी से उन्नति की ओर लेकर जा सकता है बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके बारे में तो आप सभी को अच्छे से मालूम है। आए दिन कोई न कोई ब्रिजेस गिरने की बात सामने आती है। अब इन दिनों बिहार में एसआईआर और वोट चोरी पर जमकर चर्चा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चर्चा गलत है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को अपने कैंपेन में ये बताना चाहिए कि वो बिहार को डेवलप कैसे करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एज अ बिहारी आप सबकी भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप चाहते हो कि आपको नौकरी आपके राज्य में मिले, आपको किसी और राज्य में जाकर मजदूर ना बनना पड़े, तो वोट देने से पहले आपको अपने कास्ट और रिलीजन को भूलना पड़ेगा
और वोट आपको पार्टी के बेसिस पर नहीं देना है, क्योंकि आपने देखा कि कोई भी पार्टी बिहार में आई लेकिन बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ। वोट देने से पहले आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता को देखें। अगर आपको लगता है कि ये आपके पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, शायद वो निर्दलीय है या फिर अपोजिट पार्टी का है, लेकिन वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट कर सकता है, तो आपको उसे वोट देना चाहिए।